नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स क्वेश्चंस से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी डाइन। करेक्ट आंसर इज ए जूल। क्वेश्चन 2। प्रकाश वर्ष मात्रक है? ए दूरी, बी समय की, सी प्रकाश, डी धारा। करेक्ट आंसर इज ए दूरी। क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी भार वजन। करेक्ट आंसर इज सी द्रव्यमान। क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? ए अधिवर्ष, बी चंद्रमाह, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन 5। डॉट क्यूरी किसकी इकाई है? ए रेडियोएक्टिव धर्मिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा, डी ऊर्जा। करेक्ट आंसर इज ए रेडियोएक्टिव धर्मिता। क्वेश्चन 6। पास्कल इकाई है? ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। करेक्ट आंसर इज बी दाब की। क्वेश्चन 7। कैंडिला मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब, डी ज्योति तीव्रता। करेक्ट आंसर इज डी ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन 8। जूल निम्नलिखित की इकाई है? ए ऊर्जा, बी बल, सी दाब, डी तापमान। करेक्ट आंसर इज ए ऊर्जा। क्वेश्चन 9। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ए 1969 ईस्वी, बी 1971 ईस्वी, सी 1983 ईस्वी, डी 1991 ईस्वी। करेक्ट आंसर इज बी 1971 ईस्वी। क्वेश्चन 10। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंगदैर्घ्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। करेक्ट आंसर इज डी तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन 11। विद्युत मात्रा की इकाई है? ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम्ब। करेक्ट आंसर इज ए एम्पियर। क्वेश्चन 12। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वॉट, बी डायोप्टर, सी ओप्टर, डी मीटर। करेक्ट आंसर इज बी डायोप्टर। क्वेश्चन 13। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए खून में हीमोग्लोबिन, बी पेशाब में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। करेक्ट आंसर इज सी वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन 14। एम्पियर नापने की इकाई है? ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। करेक्ट आंसर इज बी करंट। क्वेश्चन 15। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, डी मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर इज सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग, डी भार एवं बल। करेक्ट आंसर इज ए बल एवं दाब। क्वेश्चन 17। एक खगोलीय इकाई संबंधित है? ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ए विकृति, बी श्यानता गुणांक, सी गैस नियतांक, डी प्लांक नियतांक। करेक्ट आंसर इज ए विकृति। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, डी द्रव्यमान। करेक्ट आंसर इज डी द्रव्यमान। क्वेश्चन 20। अदिश राशि है? ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ए ऊर्जा। क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। करेक्ट आंसर इज ए संवेग। क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए विस्थापन, बी वेग,
सी बल, डी आयतन। करेक्ट आंसर इज डी आयतन। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में सदिश राशि है। ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय, डी लंबाई। करेक्ट आंसर इज ए वेग। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ए घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन, डी चाल। करेक्ट आंसर इज बी द्रव्यमान। क्वेश्चन 25, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ए इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी, बी ए इक्वल्स म्यू प्लस वी टी, सी ए इक्वल्स वी प्लस यू अपॉन टी, डी ए इक्वल्स वी प्लस यू अपॉन टू। करेक्ट आंसर इज ए इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी। क्वेश्चन 26, पारसेक इकाई है। ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। करेक्ट आंसर इज ए दूरी की। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सी समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्योंकि सेल्सियस तापमान की इकाई है। क्वेश्चन 28, डॉट ल्यूमेन किसका मात्रक है। ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन 29, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। करेक्ट आंसर इज सी द्रव्यमान। क्वेश्चन 30, फ्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ए ऊर्जा, बी रैखिक गति, सी कोणीय गति, डी बल। करेक्ट आंसर इज सी कोणीय गति। क्वेश्चन 31, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ए त्वरण दोगुना हो जाता है, बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, डी भार दोगुना हो जाता है। करेक्ट आंसर इज सी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन 32, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये है। ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। करेक्ट आंसर इज ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। क्वेश्चन 33, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। ए गति के पहले नियम से, बी गति के दूसरे नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। करेक्ट आंसर इज ए गति के पहले नियम से। क्वेश्चन 34, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुछ भार, डी अक्रियता। करेक्ट आंसर इज बी जड़त्व। क्वेश्चन 35, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। करेक्ट आंसर इज बी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन 36, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। करेक्ट आंसर इज बी न्यूटन का पहला नियम। क्वेश्चन 37, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ए न्यूटन का तृतीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज ए न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन 38, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ए जड़त्व आघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विश्राम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। करेक्ट आंसर इज सी विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन 39, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है,
बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। सी हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो। डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। करेक्ट आंसर इज ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन 40। बल गुणनफल है। ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। करेक्ट आंसर इज बी द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन 41। शरीर का वजन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। करेक्ट आंसर इज बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन 42। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। करेक्ट आंसर इज सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन 43। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर शून्य की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। ए 20 जूल, बी 200 जूल, सी 981 जूल, डी 0 जूल। करेक्ट आंसर इज डी 0 जूल। क्योंकि बल लगाया गया परंतु विस्थापन 0 है इसलिए कार्य 0 होगा। क्वेश्चन 44। एक व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। ए कोई भी कार्य नहीं, बी ऋणात्मक कार्य, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, डी अधिकतम कार्य। करेक्ट आंसर इज ए कोई भी कार्य नहीं। क्वेश्चन 45। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी कांच ऊष्मा का कुचालक है। करेक्ट आंसर इज सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन 46। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, डी पानी जम जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन 47। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ए नाव के भार से कम, बी नाव के भार से ज्यादा, सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, डी नाव के भार के बराबर। करेक्ट आंसर इज सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। क्वेश्चन 48। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पिटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। करेक्ट आंसर इज ए गति का पहला नियम। क्वेश्चन 49। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। करेक्ट आंसर इज डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन 50। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर ए पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर इज बी थोड़ा ऊपर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।